जिंदगी एक मौका है श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ बनने का और श्रेष्ठ पाने का। और इसलिए आज हर कोई पैसा कमाने की होड़ में इतना बेताब है कि वो ना चाहते हुए भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। मगर कुछ ज़्यादा पाने की होड़ में बहुत से लोग सही इन्वेस्टमेंट तो छोड़ो, अपनी कैपिटल मनी तक खो देते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट की दुनिया कुछ अलग ही ढंग से चलती है। और यदि आप भी स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो बाद में आप या तो अपनी किस्मत को दोष देंगे या फिर समय को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमल चंदेल और उम्मीद से भरी एक नई सुबह में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और प्रॉपर्टी दुनिया के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भूटानी साइबरथम प्रोजेक्ट की, जो एक आईटी प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट की चर्चा आप पिछले काफ़ी दिनों से अलग अलग माध्यम से सुन रहे होंगे। मगर चर्चा होना एक अलग बात है और एक अच्छा प्रोजेक्ट होना एक अलग बात। तो इस प्रोजेक्ट में आपके लिए क्या कुछ सही है या नहीं, यही जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और डिटेल में जानते हैं भूटानी साइबरथम प्रोजेक्ट के बारे में। भूटानी साइबरथम नोएडा के सेक्टर 140A में स्थित एक मिक्स्ड लैंड यूज प्रोजेक्ट, जिसमें आप रिटेल शॉप्स, फूड कोर्ट, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज और आईटी ऑफिस स्पेस देख पाएंगे। अब क्योंकि ये प्रोजेक्ट 2019 में लॉन्च हुआ था, इसलिए आपने इसका प्रमोशन अलग अलग मीडिया के माध्यमों से देखा होगा। बिल्डर के मुताबिक आप इसे नॉर्थ इंडिया के टॉलेस्ट कॉमर्शियल टावर में से एक कह सकते हैं। भूटानी साइबरथम में आपको ग्राउंड प्लस 50 फ्लोर के दो बड़े बड़े टावर मिलेंगे और दोनों टावर्स के बीच में एक ओवल शेप में मॉल भी मिलेगा। इतना ही नहीं, बिल्डर के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में आप 12 स्क्रीन का मल्टीप्लेक्स, एम्फी थिएटर और म्यूजिकल फाउंटेन का एक यूनिक कॉन्सेप्ट भी देख पाएंगे। ये पूरा प्रोजेक्ट 26.8 एकड़ में फैला है और कभी न बनने वाले FNG एक्सप्रेसवे के साथ में लोकेटेड है। और 2019 में जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, तब इसमें ऑफिस स्पेस का रेट लगभग 5,500 रुपये पर स्क्वायर फीट और रिटेल शॉप का रेट लगभग 17,500 रुपये पर स्क्वायर फीट था। और आज की तारीख में इसके ऑफिस स्पेस का रेट लगभग 6,500 रुपये पर स्क्वायर फीट और रिटेल शॉप का रेट लगभग 24,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है। क्योंकि जैसे जैसे प्रोजेक्ट की यूनिट सेल होती रहती है, बिल्डर उसमें प्राइस इंक्रीज करता रहता है। और यहीं पर प्रोजेक्ट में ट्विस्ट आता है। और जब बिल्डर को ये लगता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हुए इस रेट में प्रोजेक्ट को बेचना मुश्किल है, तब बिल्डर इसमें एश्योर्ड रिटर्न की स्कीम्स लेकर आता है। और फिर शुरू होता है खेल आपके माइंड से खेलने का, जिसमें 12% के ब्याज का लालच देकर आपको चीज़ें बेची जाती हैं और आप भी खूब बेवकूफ़ बनकर ऐसी स्कीम्स में पैसा लगाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने पिछले वीडियोस में कई बार ये बता चुका हूँ कि एश्योर्ड रिटर्न और एश्योर्ड रेंटल में फ़र्क होता है। और एश्योर्ड रिटर्न की स्कीम्स बिल्डर तभी लेकर आता है जब उसे कोई भी प्रोजेक्ट सेल करने में दिक्कत आती है। इसलिए कभी भी आप एक अच्छे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में एश्योर्ड रिटर्न की स्कीम्स नहीं देखेंगे। मगर फिर भी जिन लोगों का बजट 5 लाख से 30 लाख का होता है, ऐसे लोगों को बिल्डर 12% के ब्याज का लालच देकर प्रोजेक्ट में पैसा लगवाते हैं। और लोग भी दिमाग का इस्तेमाल ना करते हुए ऐसी स्कीम्स में फंसते चले जाते हैं, जबकि एश्योर्ड रिटर्न वाली स्कीम्स कभी भी अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित नहीं होती। और पिछले कई सालों में NCR के अलग अलग शहरों में बिल्डर्स पर एश्योर्ड रिटर्न के चेक बाउंस होने के मुकदमे चल रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट में भी आपको एश्योर्ड रिटर्न की ऐसी ही स्कीम्स मिल जाएंगी। इंसान के दुखों का असली कारण उसकी अज्ञानता और लालच है। और इसी अज्ञानता के कारण बहुत से लोग लालच में आकर एक गलत प्रोजेक्ट का चुनाव करते हैं, जो उनके दुखों का कारण बनता है। और ये अज्ञानता हमारी बुद्धि में विवेक ना होने के कारण और लालच होने के कारण आती है। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ कि मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी बहुत से लोग इन एश्योर्ड रिटर्न स्कीम्स में फंस रहे हैं। और जो अच्छे प्रोजेक्ट मैंने उनको सजेस्ट किए हैं, उनमें भी वो एश्योर्ड रिटर्न स्कीम्स ढूंढ रहे हैं। एक बात आपको अच्छे से दिमाग में डाल लेनी है कि पूरे NCR में कहीं भी आप 50 लाख से नीचे एक अच्छी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और यदि आप 20 से 25 लाख रुपए किसी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां आपके पैसे डूबना तो तय है। साइबरथम प्रोजेक्ट में भी बिल्डर ने भर भर के एश्योर्ड रिटर्न स्कीम्स दी है, क्योंकि बिना स्कीम्स निकाले इस प्रोजेक्ट को सेल करना आसान नहीं था। और उसके पीछे के कई कारण हैं, जिनमें सबसे पहला कारण है इस प्रोजेक्ट की लोकेशन, जो एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के हिसाब से बहुत ही दबी हुई है। और एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए एक अच्छी लोकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। मगर आपने इस प्रोजेक्ट के एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन में अक्सर ये सुना होगा कि इसकी लोकेशन बहुत ही अच्छी है, मगर असल में ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। दूसरा, इस प्रोजेक्ट को एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट बताकर हाईलाइट किया जा रहा है, जबकि ये एक
IT लैंड पर बन रहा प्रोजेक्ट है, जिसमें अधिकतर स्पेस आपको IT ऑफिसेज का ही मिलेगा और IT ऑफिस स्पेस को 6,500 रुपये पर स्क्वायर फीट में लेना, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में, बिल्कुल ही गलत डिसीजन है। यदि आप सेल्फ यूज़ के लिए भी इन ऑफिस स्पेस को देखते हैं तो भी इस रेट पर यहाँ प्रॉपर्टी लेना एक स्मार्ट डिसीजन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस रेट में यहाँ ऑलरेडी बहुत सी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी धक्के खा रही है। इस प्रोजेक्ट के बारे में आपने ये भी सुना होगा कि भूटानी एक कॉन्सेप्ट बेस्ड बिल्डर है और वो अपने हर प्रोजेक्ट में एक यूनिक थीम लेकर आता है। तो इस बारे में मैं यही कहूँगा कि कॉन्सेप्ट और थीम प्रोजेक्ट को मार्केटिंग करने में तो बहुत हेल्प करते हैं, मगर असल में इनके बारे में तभी कहा जा सकता है जब बिल्डर अपना एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करे। क्योंकि भूटानी बिल्डर के दूसरे प्रोजेक्ट में भी हमने दावे और कंसेप्ट तो बड़े बड़े देखे, मगर अभी जब तक किसी भी प्रोजेक्ट में आप डिलीवरी के बाद की क्वालिटी नहीं देख लेते, तब तक सभी दावे बस सपने ही लगते हैं। और आज की स्थिति में यदि आप अल्फातम प्रोजेक्ट की डिलीवरी के बाद इनकी फिनिशिंग क्वालिटी देखते हैं तो वो एक एवरेज क्वालिटी ही कही जा सकती है। अब अगर बात करें साइबरथम प्रोजेक्ट के पोजीशन की, तो रेरा के हिसाब से इस पूरे प्रोजेक्ट को डिलीवर होने में अभी 1.5 साल का समय और लगेगा, मगर प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टेज को देखते हुए अभी लगता नहीं कि ये प्रोजेक्ट अपनी समय सीमा तक पूरा हो पाएगा। तो अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि भूटानी साइबरथम प्रोजेक्ट एक थीम और कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रोजेक्ट तो है, मगर इस रेट में एंटर होकर आप इस प्रोजेक्ट से अच्छा एप्रिसिएशन तो नहीं ले पाएंगे। और दूसरा, प्रोजेक्ट की लोकेशन अच्छी ना होने के कारण इसके आसपास के सेक्टर्स के लोगों का फोकस इसके आगे बनने वाले प्रोजेक्ट पर ज़्यादा रहेगा। दोस्तों, जो प्रोजेक्ट आपके कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल इनकम के हिसाब से अच्छा होता है, उस प्रोजेक्ट को मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करता हूँ, और जो प्रोजेक्ट मैं आपसे शेयर करता हूँ उस प्रोजेक्ट में फिर रिसर्च की कोई भी गुंजाइश नहीं बचती। मगर कुछ लोग फिर भी मार्केट से ऐसी एश्योर्ड रिटर्न स्कीम सुनकर मेरे बताए प्रोजेक्ट से कंपैरिजन करते हैं, तो मुझे उन पर गुस्से से ज़्यादा तरस आता है। तो यदि आप भी भविष्य में कुछ अच्छी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रॉपर्टी की इस दुनिया से अवेयर रहें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा। जय हिंद।